जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे समय की जो आपके जीवन में हर्ष, उल्लास, आनंद, भोग, विलास को बढ़ाने वाला है। क्योंकि देखिए, जब आपकी इच्छाओं का और उनकी पूर्ति का एक दूसरे से विशेष स्थान होता है, जब ईश्वर व्यक्ति को धरती पर भेजता है तो पहले से ही उसके भोजन की, उसके रहन-सहन की, समाज के द्वारा उसके लिए कुछ रिश्तों की व्यवस्था करना, उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ों की व्यवस्था करना जिससे वो आगामी जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सके। पैतृक संपत्ति के रूप में धन देना, उसकी रक्षा करने के लिए माता-पिता को प्रदान करना, ये सारी चीज़ें ईश्वर द्वारा प्रदत्त होती हैं। अब इन्हीं ईश्वर द्वारा प्रदत्त चीज़ों के आधार पर जीवन आगे बढ़ता रहता है। समस्या वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है जब व्यक्ति करना कुछ चाहता है और उसके सब कुछ प्रतिकूल होता चला जाता है। इच्छाओं का, उम्मीद का बहुत विशेष चोली दामन का साथ होता है। और यह चोली दामन का साथ जो होता है, क्योंकि इच्छाएं जब होंगी तो किसी न किसी व्यक्ति से, किसी न किसी कार्यालय से, किसी न किसी क्षेत्र से एक उम्मीद बन जाती है कि इस व्यक्ति से या इस स्थान से या इस कार्यालय से मुझको मदद प्राप्त हो जाएगी और मेरे कार्य आगे बढ़ते चले जाएंगे। समस्या वहीं पर उत्पन्न होती है जब हमारी उम्मीद हमारी इच्छाओं के आधार पर पूर्ण नहीं हो पाती हैं। लेकिन कुछ ऐसा इस समय पर समय का चक्र परिवर्तित होने जा रहा है कि आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। जैसा कि मैं पहले भी एक बार चर्चा कर चुकी हूँ आपके साथ में कि जब भी हमारे ये बड़े फेस्टिवल आते हैं या कोई बड़ा विशेष दिन आता है तो मोस्टली ग्रहों की चाल जो होती है आपके लिए अनुकूल हो जाती है। यह अनुकूलता किस तरीके से होती है, क्योंकि देखिए हमारे ज्योतिष जिसे पूरे संसार में इस समय सराहा जा रहा है, सम्मान प्राप्त हो रहा है, इस ज्योतिष में जो ग्रह त्योहार या फिर कोई विशेष दिन ऐसे ही समय पर रखे जाते थे जब एक समय पर सभी ग्रहों की चाल प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुकूल हो जाए, ताकि एक चाहे छोटा वर्ग का आदमी हो, बड़े वर्ग का आदमी हो, मध्यम वर्गीय इंसान हो, वह अपनी उस फेस्टिवल को, समय को अपनी स्तर के आधार पर बहुत उल्लास से, उत्साह से जीवंत कर सके। और इसी जीवंत चक्र में सबसे विशेष ग्रह जो होते हैं वह होते हैं राहुदेव महाराज और गुरुदेव महाराज। वर्तमान समय में गुरुदेव महाराज भी वक्री चल रहे हैं और इनका राहु जो है वो तो देखिए सदैव ही वक्री चाल चलता है। इस समय पर राहु जहाँ शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, पूर्ण बला बल के साथ अपने ही कारक स्थान में बैठे हुए हैं, वहीं गुरुदेव भी देखिए राशि परिवर्तन करके वक्र अवस्था में ही इन्होंने राशि परिवर्तन किया है और मार्च तक ये यहीं पर रहने वाले। वहीं ये पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जिसका कि लॉर्ड होता है शुक्रदेव महाराज। और शुक्रदेव महाराज जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, यानी कि आपके दसम स्थान पर इनकी सप्तम दृष्टि यहाँ आकर अति विशिष्टकारी हो रही है, जिस कारण से इस समय गुरु भी बहुत ज़्यादा बलवान अवस्था में है। देखिए, गुरु और गुरु, हालांकि इनकी ना तो बहुत ज़्यादा मैत्री संबंध है और ना ही बहुत ज़्यादा शत्रुता है। ज्ञान से परिपूर्ण दोनों हैं और ज्ञान का आदान प्रदान करके एक दूसरे के ज्ञान में वृद्धि करते हैं। शुक्र को जहाँ भौतिक जगत के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, वहीं उन्हें अध्यात्म के लिए, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वहीं राहु के साथ इनका लाभ संबंध निर्मित हो रहा है, अर्थात इस समय पर शुक्र के द्वारा कहें, गुरु के द्वारा कहें या राहु के द्वारा कहें, आपके भोग विलास में बहुत ज़्यादा वृद्धि संभव है। और इस समय पर आपके कर्म में विशेष परिवर्तन भी संभव है। बड़ा बदलाव इस समय पर आपका कर रहा है इंतजार। तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है यह गोचर काल। और इसी गोचर काल की आगामी समय की, क्योंकि नव वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है, नव वर्ष से पहले के ये कुछ दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। और इसी महत्वपूर्ण कड़ी में इन ग्रहों का क्या योगदान रहने वाला है, चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक।
आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए इस समय पर गुरु जो है, हालांकि देखिए अगर गुरु की चर्चा करें तो पंचम स्थान में गुरु कारक होते हैं और कारक होने के साथ साथ गुरु यहाँ पर इस जब पंचम भाव में होते हैं तो आपके पूर्व के यानी कि पिछले जन्मों के जो संचित सुख कर्मास होते हैं उनका लाभ भी आपको प्रदान करना आरंभ कर देते हैं ऐसी स्थिति में। और देखिए गुरु को अगर यहाँ पर माना जाए चतुर्थ स्थान पर, तो गुरु जो होते हैं चतुर्थ स्थान पर, क्योंकि ये चंद्रमा का स्थान है। जो आपका घर है वो चंद्र के दायरे में आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सौम्यता व्यक्ति को उसी स्थान पर चाहिए होती है। प्यार सबसे ज़्यादा वहीं से चाहिए होता है, सपोर्ट सबसे ज़्यादा वहीं से चाहिए होता है, उमंग हिलोरे वहीं से मारती हैं और उल्लास प्रबल होता है वहीं से, इच्छाएं जन्म लेती हैं यहाँ पर। तो गुरु जब यहाँ पर हैं चंद्रमा के कारक स्थान पर, तो काफ़ी हद तक गुरु यहाँ पर अपनी पॉजिटिविटी को और ज़्यादा विस्तार देंगे, क्योंकि गुरु और चंद्रमा के संबंध के बारे में विदित है कि गुरु और चंद्र एक दूसरे के अभिन्न मित्र है। अभिन्न मित्र होने के साथ साथ परस्पर एक दूसरे के जब संपर्क में आते हैं तो ये गज केसरी जैसे बड़े राज्यों को का भी निर्माण कर देते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण यह गोचर रहेगा जहाँ पर ग्रहों की प्रबलता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में देखिए राहु की दृष्टि भी जा रही है। एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना है कि आपके चतुर्थ स्थान पर राहु की भी दृष्टि जा रही है। अब जहाँ गुरु को हम धर्म दम तप दया परोपकार के लिए जानते हैं, वहीं राहु के पास भी कुछ अस्त्र है। छल, प्रपंच, माया, षड्यंत्र, स्वांग, ये सारे जो हथियार हैं वो राहु के हथियार हैं। हालांकि देखिए गुरु के जो शस्त्र है वो आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है और राहु के जो शस्त्र है वो तामसी प्रवृत्तियों का प्रतीक है। अब ऐसे में असुर और देवत्व दोनों यहाँ से जब प्रभाव देंगे तो किसका पलड़ा रहेगा भारी। अब यह जानना भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि देखिए राहु जो है इस समय सतभिजा नक्षत्र में है तो पूर्ण बल के साथ है। वहीं अगर गुरु की चर्चा करें पुनर्वसु नक्षत्र में, ये भी पूर्ण बल के साथ में है। वहीं एक चीज और ध्यान रखना चाहिए कि सतभिजा के चतुर्थ चरण से चल रहे हैं राहु देव महाराज, और राहु देव महाराज जब सतभिजा के चतुर्थ चरण से चल रहे हैं, इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पर पलड़ा जो है गुरु का भारी रहने वाला है। अर्थात आध्यात्मिकता इस समय सात्विकता आपको और ज़्यादा प्रबल करेगी। जितना ज़्यादा देखिए इस समय पर आपके लिए नाम जप, मंत्र बीज, दया, धर्म, दान, अनुसंधान, ये सारी चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली हैं, क्योंकि इन्हीं के बल पर इस समय, क्योंकि जब इस तरीके के कोई कृत्य हम करते हैं तो बल किसे मिलता है, नवम भाव को। और जब नवम भाव बलवान होता है तो इसका लाभ किसको मिलता है, 12 भाव संबंधित कोई भी कृत्य व्यक्ति कर रहा हो, नवम भाव के प्रबल होने से उसके कार्यों को, जिस तरीके से किसी कांटे भरे रास्ते पर हम जा रहे हों और ऐसा लगे कि कोई हमारे पैर रखने से पहले पैर रखने के स्थान से कांटों को निकाल रहा हो, तो समझ लीजिए कि आपके लिए ये वही वरदान का समय है जब आपके पैर रखने से पहले स्थान से कांटे हट जाएंगे और आपका आगामी जो समय होगा वो निष्कंटक होगा। यानी जो नव वर्ष की शुरुआत होगी काफ़ी धमाकेदार होगी, शानदार वापसी के संकेत मिल रहे हैं। और इस समय पर आपके जीवन में देखिए कर्म से संबंधित बड़ा फेरबदल हो सकता है।
इस समय आपको जॉब लॉस भी हो सकता है, लेकिन क्या है कि उससे बड़ी अपॉर्च्युनिटी आपके सामने बाहें फैलाकर आपका स्वागत करती हुई मिलेगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये समय काल रहने वाला है। हालाँकि देखिए, क्योंकि शुक्र इस समय पर गुरु की राशि में है और गुरु इस समय शुक्र के नक्षत्र में है। परस्पर एक-दूसरे का सहयोग, इन दोनों ग्रहों का आपको प्राप्त होने जा रहा है। शुक्र भौतिकता को बढ़ाएँगे, क्योंकि इस समय शुक्र की दृष्टि सीधे आपके शुक्र पर है। आपको आराम भी इस समय शुक्र को, क्योंकि शुक्र आराम पसंद ग्रह है। शुक्र आपके कार्य को और आपके जीवन को काफ़ी भोग विलासिता से भी भर देते हैं और जीवन में आनंद उल्लास को भी समर्पण प्रदान करते हैं। अब वहीं चर्चा अगर इस समय पर करें हमें, देखिए, जिस तरीके से अगर कोई वाहन हमारे पास है, उसका एक भी पहिया, 4 पहिए होते हैं वाहन में, एक भी पहिया अगर सही से कार्य नहीं कर रहा है, तो आप उस गाड़ी में कहीं जा नहीं सकते हैं। क्योंकि वह गाड़ी आपके लिए अभी जब तक वो रिपेयर नहीं होती, बेकार है। ऐसी स्थिति में आपको क्या मैं क्या बताना चाहती हूँ? मैं ये बताना चाहती हूँ, 9 के 9 ग्रह हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कोई भी एक ग्रह अगर अपनी सटीकता से हट जाए, यानी अपने नेगेटिव प्रभाव प्रारंभ कर दे, तो फिर 9 ग्रहों के प्रभावों में थोड़ी-सी कमी आ जाती है। आप उतना ज़्यादा अचीव नहीं कर पाते हैं, जितना कि आपको मिलना चाहिए। इसके लिए तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि हम सबसे पहले देखें हमारा कौन-सा ग्रह हमको नकारात्मक प्रभाव दे रहा है और उससे संबंधित हम उपाय करना प्रारंभ करें। इसके लिए देखिए, मैं सदैव आपको बताती हूँ, किसी भी विधान की आवश्यकता नहीं है। हम जो उपाय बताते हैं, बिना आप कुंडली देखे, कारक मारक बाधक किसी भी अवस्था में ग्रह बैठा हो, आप बस करना प्रारंभ कर दीजिए। धीरे धीरे आपके लाभ बढ़ते चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि चर्चा चल रही है 9 के 9 ग्रहों की, विशेषता इस समय आपके 9 वर्ष की, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं सभी की, और सबका नव वर्ष मंगलमय से आगे बढ़े, शुभकामना रहेगी हमारी। और इस समय पर आपको उपायों के लिए अगर कहा जाए, तो विशेषतः सनातन धर्म का अनुसरण, क्योंकि सनातन धर्म में आपके जीवन के प्रारंभ से, यानी शुरुआत जो सुबह होती है, सूर्योदय से लेकर रात्रि सोने तक का